आज हम जानने वाले हैं साइंस बिहाइंड फैट लॉस और मसल गेन। बीएमआर और टीडीईई का एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि आपके फैट लॉस या फिर आपके मसल गेन में हेल्प कर सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा बीएमआर टीडीई और इनका यूज़ कैसे करना है और इनकी कैलकुलेशन जो है आप अपनी बॉडी के हिसाब से किस टाइप से कर सकते हो ताकि आपके गोल जो भी है, अगर फैट लॉस है तो उस गोल को कैसे प्राप्त कर सकते हो या फिर आप अपने जो मसल गेन का गोल है उसको कैसे आप अचीव कर सकते हो। तो पहले बात करते हैं बीएमआर और टीडीईई। मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट का सीधा सा मतलब यही है कि बॉडी आपकी बॉडी को नॉर्मल, जब आपकी बॉडी खाली है, सो रही है या कुछ नहीं करे, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी एनर्जी बर्न करती है, थोड़ी थोड़ी कैलोरी बर्न करती है। तो मिनिमम जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए वो आप निकलवा सकते हैं, उसका मैं आगे फार्मूला भी दूंगा। और टीडीईई ये सबसे मेन चीज़ है क्योंकि यही आपके फैट लॉस और आपके मसल गेन में जो है हेल्प करेगी। तो इसकी कैलकुलेशन भी हम आगे जानेंगे। टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, अगर आप कितना करते हो, एक्सरसाइज कितने दिन करते हो, 1 से 3 दिन, ऐसा अगर आप पूरे 7 दिन करते हो तो उस चीज़ के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अब बात करते हैं मेटाबॉलिक रेट के बारे में कि ये होता क्या है। एक नंबर है, जैसे मैंने बताया कि बॉडी आपकी रेस्ट पे मेंटेन करती है खाली एसेंशियल फंक्शन, जो कि जैसे ब्रीथिंग हो गया, ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीट, ये वो जो भी आपकी बॉडी नॉर्मल एक मेंटेनेंस मान लो कि इतनी तो मेंटेनेंस आपको चाहिए। अगर इससे आप कम खाओगे तो आप कमज़ोर हो जाओगे, फैट लॉस होगा नहीं होगा वो बात अलग है, पर आपकी जो बॉडी है वो कमज़ोर ज़रूर हो जाएगी। तो आपको इससे कम कैलोरी तो खानी चाहिए, बट उसकी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से ही आप खाओ, बिल्कुल ड्रॉप नहीं करनी चाहिए। तो टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो टोटल ये आपके पूरे दिन में कितनी आपको अगर मल्टीप्लाई करना है एक्चुअली बीएमआर को, पर वो एक्टिविटी के हिसाब से। आगे मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा कि आप कितनी कैलोरी पे आपको चाहिए पूरे दिन में, ताकि आपका टीडीईई जो वैल्यू है वो आप उसको मेंटेन कर पाओ। तुम मेन डिफरेंस आपने अभी तक समझ ही लिया कि बीएमआर मेजर जो है वो कैलोरी बर्न करता है एट रेस्ट पे। दोनों ही बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, एनर्जी के लिए। और जो है टीडीईई जो है वो आपकी डेली एक्टिविटी को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो कैलकुलेशन कैसे करनी है, सबसे मेन बात अभी आती है। तो बीएमआर का कैलकुलेशन आप जैसे कि देख सकते हो स्क्रीन में है। पुरुषों के लिए अलग है, वुमेंस के लिए अलग है। तो ये मफलिन का फार्मूला, आप इसको इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो चाहिए तो। इसमें करना क्या है, 10 टाइम्स आपका वेट केजी में होना चाहिए, उसको आपने 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, उसमें प्लस करना है 6.25 इंटू आपकी हाइट इन सेंटीमीटर्स। अगर 150 सेंटीमीटर तो 150 से आपको उसमें 6.25 से मल्टीप्लाई करना है। एग्जाम्पल मैंने नीचे दिखा हुआ है। प्लस उसमें माइनस आपने करनी है आपकी एज साल में। ये ध्यान रखिए, आपकी जो एज है वो आपने साल में माइनस करनी है और प्लस करना है 5। ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है जिससे कि इसको मोस्ट एक्यूरेट माना जाता है। इसको आप जो अपना बीएमआर है वो कैलकुलेट कर सकते हो आप अपनी बॉडी के हिसाब से। वुमेंस के लिए भी ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा फ़र्क है उसमें। 6.25 हाइट करने के बाद माइनस 5 इंटू हाइट माइनस 161 है, तो थोड़ा सा फ़र्क है। एग्जाम्पल देख लो, अगर कोई इंसान 70 किलो का है, उसकी हाइट है 170 सेंटीमीटर है और 30 साल का है, तो उसका जो बीएमआर आएगा 10 इंटू अपना वेट प्लस करना है 6.25 इंटू आपकी हाइट 170 माइनस करना 5 इंटू आपकी एज 30 प्लस उसमें 5 कर दो, तो आपका जो इस आदमी का बीएमआर वैल्यू आया है वो आया है 1612.5 कैलोरी पर डे का। ये है बीएमआर एट रेस्ट। अभी अगर आप भी जिम वगैरह जाते हो
एक्टिविटी, रनिंग करते हो या कुछ भी, आप कितना एक्टिव हो, वर्कआउट वगैरह करते हो, वॉकिंग जो भी है, उसको हम आगे कैलकुलेट करेंगे कि आप कितने दिन के कितने से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप बिल्कुल कुछ भी नहीं करते, नॉर्मल काम पे जाके आ जाते हो, बच्चा वही सब चलना फिरना है, तो आपको 1.2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आप जिम वगैरह जाते हो तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हो तो 1 से 3 दिन पर वीक में, तो आपको 1.375 से मल्टीप्लाई करना BMR को, जो पहली वैल्यू निकली थी। अगर आप उससे थोड़े और एक्टिव हो, 3 से 5 दिन है, तो आगे 1.55 से करना। अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, 6 से 7 डेज आप वीक में करते हो, तो उसको 1.725 से करना है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा और ज़्यादा काम करते हो तो उसको 1.9 से आपको मल्टीप्लाई करना है। ये आपका निकल के आएगा टोटल अब जो है डेली का एनर्जी एक्सपेंडिचर, BMR इंटू एक्टिविटी लेवल से आप मल्टीप्लाई करके अपना ढूंढ सकते हो। अभी इसका यूज़ कैसे करना फैट लॉस और मसल गेन में। अगर आपको फैट लॉस करना है तो फैट लॉस के लिए कैलोरी डेफिशिट जाना पड़ेगा, मतलब जो कंज्यूम कर रहे हो आपको 15 से 25% लेस कंज्यूम करना है TDEE वैल्यू से, ना कि BMR से। BMR से मैं बोल रहा हूँ करोगे तो आप कमज़ोर हो जाओगे, जो लॉस होगा वो तो मसल भी आपका लॉस हो सकता है। और आगे हम न्यूट्रिशन के बारे में भी जानेंगे थोड़ा सा, कि आपको किस टाइप में अपना न्यूट्रिशन है उनको डिवाइड करना चाहिए। तो मसल गेन की बात करते हैं। अगर आपको मसल गेन करना है तो वही थोड़े जो कैलोरी सरप्लस में जाना पड़ेगा, कंज्यूम आपको जो है 10 से 20% तक मोर जो है आपको TDEE वैल्यू से खाना पड़ेगा। तो मैक्रो न्यूट्रिशन का ब्रेकडाउन कर लेते हैं कि आपको प्रोटीन कितना खाना चाहिए। अगर आपकी जितनी भी कैलोरी निकल के आई है, अगर मान लो आपकी 1000 आई है, तो आपको 25 से 35% जो है आपको प्रोटीन लेना चाहिए अपनी डाइट में। मतलब कि 250 से 350 कैलोरीज तक उसमें आनी चाहिए। कार्ब्स जो है 40 से 55 तक होना चाहिए, क्योंकि ये वर्कआउट में आपकी हेल्प करता है। अगर आप कार्ब्स नहीं लोगे तो आपको एनर्जी नहीं आएगी। मसल तो प्रोटीन प्रिजर्व कर लेगा और हेल्प करेगा बनाने में, बट आपको जो काम वर्कआउट करने के लिए एनर्जी चाहिए वो कार्ब्स ही देते हैं। जो फैट है कम से कम वो आपको 20 से 30% करने चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे भी हो तब भी आपको थोड़ा फैट तो लेना ही चाहिए, क्योंकि ये बॉडी के हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, हार्मोन बनाने में हेल्प करता है। अगर आप फैट नहीं लोगे तो मे भी आपको घुटने में दिक्कत आ सकती है, या फैट बिल्कुल बंद तो नहीं कर सकते, थोड़ा सा तो आपको खाना ही पड़ेगा फैट। अगर आप सोचते हो फैट खाने से आप और ज़्यादा मोटे हो जाओगे, ऐसा नहीं। अगर आप कंट्रोल अमाउंट में खाते हो तो आप ठीक ठाक सब चलेगा। तो ये तो था आपको मैक्सिमम जानकारी देने का मेरा मतलब। अगर आपको कुछ डाउट है या आपके कुछ क्वेरी है, आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। वैसे तो मैंने मैक्सिमम जानकारी आपको दे ही दिया, कुछ और जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिए। और वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन और बढ़े। अगर मैं आपकी हेल्प कर पाया और आपका जो डाउट है वो क्लियर कर पाया तो धन्यवाद।